समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उसको बनने दिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो बनने दिया। अगर कोई विकास चल रहा था उसको रोका नहीं, विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए उनका विकास कहां दिखाई दे रहा है। जो लोग विज्ञापन भी झूठे दे रहे हों, उनसे ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपनी 5वीं समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जिसके बाद अखिलेश सड़क मार्ग से सघन जनसंपर्क करते हुए महोबा पहुंच वहां की जनता को भी संबोधित करते हुए भाजपा को निशाना बनाया। आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां तक इस मैदान में हमें सरों पे लाल लाल टोपी दिखाई दे रही है। यहां से बाएं से लेकर के पीछे तक और दाईं तरफ जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। और ये समर्थन कह रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। बुंदेलखंड यही पुकारता। आवाज दिल्ली तक जा रही है, लखनऊ तक जा रही है कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? और कहां हमारे किसानों को कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की पैदावार जो होगी हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। खाद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ गया लाइन में। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको खाद मिल रही है? खाद नहीं किसान को, डीएपी नहीं, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और सरकार ने
अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही, वहीं सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं, बुल। उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। वो दिन याद करो हमारे बुंदेलखंड के लोगों, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय कोरोना की महामारी में घरों में कैद कर दिया था। हमारे आपके बीच के भाई जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, कितना मजबूरी में लौट करके आए। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मदद नहीं की। हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। कैसे लोग चल करके आए, पैदल पैदल, भूखे प्यासे चलते चले गए। यही पुलिस के लोगों ने वसूला, तब जाकर के ट्रक में बैठने दिया। हमारे मजदूरों को ऐसे ही सीमा पर रोक लिया, लाठी खाई, अपमानित हुआ और जान चली गई बहुत लोगों की। न जाने कितने लोगों की जान गई। हमारे मजदूर जो चल करके आए थे, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उन मजदूरों की कोई मदद नहीं की। जो चल करके आए, कुछ लोगों की जान चली गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार आगे आई और उन मजदूरों के परिवारों को 1-1 लाख मदद करने का काम किया। आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई मदद सरकार नहीं कर रही। हम समाजवादी लोग, हम गरीब का दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं। हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो मजदूर के परिवार का हाल क्या होगा। अगर किसान की जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा। हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है, वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। और अगर परवाह की होती तो यहीं पर बांदा में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शराब के नशे में एक गरीब जो काम करता था, जो गरीब वहां पर सेवा करता था, इतना मारा और नशे के उसमें उसने आदमी को चीर दिया। बताओ, यहीं पर घटना हुई बांदा में। एक गरीब को चीर दिया इसलिए कि गरीब से वो ज्यादा सेवा कराना चाहता था। कोई मदद नहीं की सरकार ने। ये हमारे बिशम्बर निषाद जी बैठे हैं, पार्टी के और नेता बैठे हैं। अगर किसी ने मदद जाकर के घर उसके की तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। ये जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, दमदार लोगों को अभी देखा था हम लोगों ने सड़क पर, कैसे वो पीछे पीछे चलते चले आ रहे थे। ये जो दमदार सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनका एक ही है नारा, ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। बताओ बीएड वालों, शिक्षा मित्र वाला, आपसे क्या वादा किया था नौजवानों? ये दमदार सरकार ने वादा किया था कि नहीं किया था नौकरी और रोजगार का? लेकिन दमदार सरकार के तो 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार से पीछे छोड़ दिया।
कोई नौकरी रोजगार का सपना नहीं देख सकता। अगर किसी ने सपने को मारा है तो यही झूठ बोलने वालों ने सपनों को खत्म कर दिया। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट मिल रही थी। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। हमारे साथियों बताओ, क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? इन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश के हालात जो पैदा किए हैं, आज जो नफरत फैलाई है, ये जो बर्बादी हुई है, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी। इनका विकास तो हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है, इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा, एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। उसके बाद कारखाने, आपके यहां तो नहीं लगे कारखाने, कोई कारखाना लगा हो तो बताओ हमें। कोई कारखाना नहीं लगा। अमेरिका की तस्वीर चुरा के ला गए, बोले कि ये कारखाने लगे हैं। अभी आए थे यहां भाजपाई लोग, बांध की तस्वीर दिखा रहे थे। वो बुंदेलखंड का बांध नहीं था, वो कहीं और का बांध था जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं। विज्ञापन में भी जिन्होंने विज्ञापन झूठे दिखाए हों, सपने झूठे दिखाए हों, उनको बाहर का रास्ता दिखाना है इस बार। बताओ बाहर का रास्ता दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? इनका विकास तो कभी कभी नाम बदलने में भी है। समाजवादियों ने सरकार में दिया 100 नंबर, 112 कर दिया। कई जगह नाम बदले हैं और लगातार नाम बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। अपना विकास बताने के लिए रंग भी बदल रहे हैं। और 4.5 साल में तो लगता है कि ये नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये नाम बदलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। इसलिए जहां महंगाई बढ़ गई हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, और हमारे बुंदेलखंड के लोग अभी भी प्यासे हैं, अभी भी खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम कह के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाइयों बहनों से, जब ये नीति आयोग कह रहा है कि 32 लाख लोग गरीब हैं, 32 लाख गरीब आपके बुंदेलखंड में हैं, तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
ये बिजली को लेकर के संकट है। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल आपको महंगे दिए हैं। बिजली नहीं बनाई, बिजली के बिल महंगे दिए हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। अपने किसान भाइयों की हमने सिंचाई मुफ्त की थी, सिंचाई मुफ्त थी। सरकार बनेगी तो अपने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त के लिए इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं, आज भी लैपटॉप चल रहा होगा जो समाजवादी सरकार में दिया गया था, वो लैपटॉप अभी भी चल रहा है, कहीं बंद नहीं हुआ होगा। अगर खोलते होगे तो आज भी नेताजी और हम लोग ही दिखाई दे रहे हैं उसमें। इसलिए आज जब परिस्थितियां बदली हैं, इनका 4.5 साल का कार्यकाल देख लिया आपने, इनके कार्यकाल में केवल बर्बादी हुई है, विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता, हमारे मजदूर खुशहाल होते, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाते। लेकिन 4.5 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है। कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। बताओ, डबल इंजन की सरकार, बुंदेलखंड आते इनका इंजन फेल हो गया क्या नहीं हो गया? तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है? जो डबल इंजन की सरकार गरीबों की मदद ना कर सके, वो डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं। अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं, इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, आए हुए समाजवादी साथी जितने भी हैं, जो मंच पे बैठे, जो सामने, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, वो समाजवादियों का तो है ही चुनाव, लेकिन आपके भविष्य का भी चुनाव है। आपको अपना भविष्य बनाने के लिए साइकिल की मदद करनी है। ये बीएड वाले लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बड़ी संख्या में, शिक्षा मित्र भी बेरोजगार हैं। अभी टीईटी की परीक्षा हुई थी, ये टीईटी की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है, और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। टीईटी के परीक्षार्थी हमारे भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, बीटीसी वाले भटक रहे हैं। कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत अन्याय है उत्तर प्रदेश में, मामूली अन्याय नहीं हो रहा। न केवल आपके यहां पर, हर जगह मनमानी चल रही है। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। कौन सोच सकता है कि जो 100 नंबर वाली पुलिस थी उसको भी बर्बाद कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि नोटबंदी आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद कौन सा भ्रष्टाचार रुक गया?
और 100 नंबर का जब से 112 किया है, तब से पुलिस का भी पता नहीं क्या हो गया है, पुलिस भी इन्होंने खराब कर दी है। और एक घटना नहीं, 2 घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी अन्याय की घटना हो रही हैं। हर गरीब अपमानित हो रहा है, जो न्याय चाहते वो न्याय नहीं पा रहे हैं। यहां पर ही बांदा में मुझे बताया अभी मंच पर, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, आज भी पुलिस केस नहीं खोल पाई। उनके परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। वो हमारे आपके समर्थक हैं नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। कैसी पुलिस, कैसा प्रशासन जो अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ पा रहा है, और कैसे दोषियों को पकड़ेगा, क्योंकि जो दोषी को बचाने वाले सरकार में बैठे हैं। जो लोग कहते हैं दूसरे लोगों को माफिया, अपराधी, बताओ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी बना है इतने मुकदमे हों, में हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? अगर कहीं उदाहरण हो तो हमें बता दो आप, कोई उदाहरण है ऐसा कहीं पर? और जो बुंदेलखंड की हालत कर दी है, हमारे गरीब लोगों की जो हालत कर दी है पैदा, आज गरीब गरीब होता चला जा रहा है, इस महंगाई के कारण बर्बाद हो रहा है। इसलिए बुंदेलखंड की जनता से हमारी अपील है, समाजवादी लोग आपसे मदद मांगने आए हैं। बीजेपी के लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए आपको, ये झूठ के फूल हैं, इनके फूल में खुशबू नहीं आती, ये झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती। इसलिए साइकिल की रफ्तार बढ़ाना है। बताओ साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बुंदेलखंड को हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा विकास से जोड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो काम के साथ साथ यहां पर रोजगार का भी इंतजाम करने का काम करेंगे। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उसको बनने दिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो बनने दिया, अगर कोई विकास चल रहा था उसको रोका नहीं, विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए उनका विकास कहां दिखाई दे रहा है? जो लोग विज्ञापन भी झूठे दे रहे हों, उनसे ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जिन जिन नेताओं ने इसमें सहयोग किया है, मदद किया है, मैं उनका भी आभारी हूं, बधाई देता हूं। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ जिस समय चुनाव होगा, मतदान पड़ेंगे, तो एक एक वोट समाजवादियों के पक्ष में डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। यही जोश, इसी उत्साह से अगर आपने मतदान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी, ऐसी हार होगी जो उन्होंने हार नहीं देखी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आई हुई जनता का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत बधाई आपकी।